सो योगेश, आई वांट टू मेंशन दिस, अगर तुमने ये अपने बचपने में कहा है, तो वो तुम्हारी मर्ज़ी थी मेरे भाई। और अच्छे से अगर इसको बेहतर करते हैं तो योगेश, अगर ये तुमने अपने बचपने में कहा है तो आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज़ तुम बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर के अपनी बड़ाइयाँ कर रहे थे, क्योंकि अंदर वाले लोगों को तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम क्या बातें बोल रहे हो। उन्हें तुम्हारी हाँ में हाँ माननी ही थी। आकांक्षा जिस तरह से सुन रही थी उससे तो डेफिनिटली टीआरपी गिर गई होगी, ये हो गया होगा, आप ग्लोबल ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर आ रहे थे, लोगों ने शो देखना छोड़ दिया था। तो तुमने जितनी बड़ी-बड़ी बातें की अंदर वालों के लिए अच्छी थी, मगर तुम्हें ये सोचना चाहिए था मेरे भाई कि फ्रॉम द डे 1 चैनल कभी तुम्हारे फेवर में था ही नहीं, कभी तुम्हें उतना पसंद कर ही नहीं रहा था। तो तुम क्यों भूल जाते हो कि तुमने एक बार एक स्क्रिप्टिंग की थी योगेश के साथ, वरुण के साथ में एक स्क्रिप्टिंग की थी कि वरुण अपन पहले ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर घुमा-फिरा करके एंड में मैं अपना सच रिवील करूँगा, और तुमने बड़े एक स्टाइल से आकर के इस बात को रिवील किया था फराह मैम के सामने कि मैं फाइनली अपना नाम दे रहा हूँ, जैसे चमोला को अच्छा लगे। बट वो चीज़ भी तुम्हारे लिए काम नहीं की थी, तुम्हें वहाँ एक्सपोज़ किया गया था। शो में तुम्हें चैनल ने तो निकाला नहीं था, चाहे सिचुएशन वो लेकर के आए हों, लेकिन तुमने बड़ी ईज़िली कन्वीनिएंटली बाहर आकर ये बोल दिया था कि मेरे को निकाल दिया, इनकी मर्ज़ी, मैं तो आना भी नहीं चाह रहा था, इन्होंने मुझे निकाल दिया, कर दिया। मेरे भाई, तुम्हारे शो में आने से तुम्हारा बेनिफिट था, तुम्हारे दूसरी बार शो में आने से तुम्हारा बेनिफिट है कि तुमको तुम्हारी ऑडियंस कंटिन्यू देख पा रही है। ओके, अगर तुम्हें ऐसा थोड़ा बहुत लग भी गया था या फील भी करवाया था तुम्हारे फैन्स ने, तो तुम्हें पता होना चाहिए कब कहाँ पर कितना बोलना है। तुम सिचुएशन ही नहीं समझ पा रहे हो। जब तुमने बाहर जाके देखा होगा कि आकांक्षा चौधरी का फुटेज ही नहीं है, दिखाया ही नहीं जा रहा, तुम्हारे जो भी तुम्हारी स्टोरी लाइन है आपस में, उसको भी सेल नहीं किया गया। तो मेरे भाई, तुझे समझ जाना चाहिए था और इतनी बड़ी-बड़ी बातें आकर के नहीं करनी चाहिए थी। तूने जिस तरह अपना झूठ रिवील किया था, उससे भी पता चलता है तू बहुत ज़्यादा मैच्योर आदमी नहीं है। तूने आकर कह दिया था हम लोग सच रिवील किया था, सॉरी, कि हम लोग मॉल से जाकर के कुछ चोरियाँ कर लेते थे, 50-60 हज़ार की आज तक चोरियाँ कर ली होगी। भाई, बाय द ब्लेस ऑफ गॉड, बाय द लाइक योर मदर्स ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बहुत सारे फैन्स तुम्हारे साथ है, तुमको बहुत कुछ दे दिया है भगवान ने। इसको मेंटेन करना सीखो, अगर नहीं करोगे तो तुम पछताओगे मेरे भाई। शो के अंदर आ गए हो, यहाँ पर फटे चक्के दिखाओ, कुछ बढ़िया सा करके दिखाओ और अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करो, जैसा तुमने टास्क किया था। दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, वरना बड़ी-बड़ी बातें खाने पर कोई फायदा होगा नहीं, राइट? तो थोड़ा-सा तुम्हें समझना पड़ेगा, यू आर स्ट्रांग इनफ। अभी के कॉम्पिटिशन को देखा जाए तो इस शो का सिस्टम ही ऐसा है, इस शो का सिस्टम ही कुछ ऐसा हो गया है कि ये शो फिजिकल टास्क का तो है नहीं, ठीक है? ज़्यादा फ्रेंडशिप्स तुम्हारी भी अंदर है नहीं, और जिस तरह से ये टास्क डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर तुम खड़े-खड़े तमाशा देखते जाओगे और तुम्हारे हाथ में सिचुएशन नहीं होगी। तो कम से कम थोड़ा-सा समझ लो सिचुएशंस को कि मेकर क्या चाहते हैं, मैं किस जगह पे जा रहा हूँ, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा।